देखिए, प्रगति मैदान कोई साधारण जगह नहीं है। देश की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसेस, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स, तमाम तरीके की बड़ी चीज़ें प्रगति मैदान के अंदर होती हैं। G20 समिट होने वाला है। हम मानते हैं कि अलग अलग देशों के प्रमुख इसी प्रगति मैदान में इकट्ठे होंगे। आज पूरी दुनिया में हम क्या मैसेज दे रहे हैं कि ऐसी VIP सेंसिटिव लोकेशन पे भी बंदूक दिखा के सड़क पर लोगों को लूट लिया जाएगा। ये कभी सुना नहीं हमने दिल्ली के अंदर कि प्रगति मैदान जैसी जगह पे आर्म्ड रॉबरी दिल्ली के अंदर हो रही है। 72 साल की महिला को सुआ 50 बार घोंपा गया और उसकी हत्या कर दी गई। 2 लड़कियों के घर गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई। तिहाड़ के अंदर दिन दहाड़े पुलिस कर्मियों के सामने CCTV कैमरा में दर्ज हत्या की गई। आज दिल्ली की कानून व्यवस्था बहुत ख़राब है। आप महिलाओं से पूछिए, वो घर से बाहर पैदल चेन पहन के नहीं निकल सकती, हाथ में मोबाइल पहन के नहीं निकल सकती, बैग लेके नहीं निकल सकती। चेन स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग लगभग आम है। लोगों के घरों के बाहर से उनकी गाड़ियां चोरी हो रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। आए दिन इसे लेकर आरोप प्रत्यारोप होते हैं। बीजेपी आप लोग LG को सवालों के कटघरे में खड़ा करते हैं। इसका स्थायी समाधान क्या होना चाहिए? जैसा आपने बताया कि आने वाले समय में G20 को समिट होना है, विदेश भर के प्रतिनिधि होंगे यहाँ पे। देखिए, LG साहब की जिम्मेदारी है, उनकी जवाबदेही है। वो हर विषय के ऊपर प्रेस रिलीज देते हैं। पानी पे, यमुना पे, नालों पे, STP पे, राशन पे, बिजली पे। अरे भाई, आप प्रेस रिलीज अपने काम पे तो दीजिए। आपका 2 ही तो काम है जो संविधान ने आपको दिए हैं, पुलिस और DDA। आप पुलिस पे कोई प्रेस रिलीज ही नहीं देते हैं। आप वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे औचक निरीक्षण करने जाते हैं, थानों में आप कभी औचक निरीक्षण भी नहीं करते हैं। LG साहब को अपनी रिपोर्ट कार्ड पेश करनी चाहिए कि 1 साल में उन्होंने क्या किया। मेरे हिसाब से इन LG साहब के नीचे जिस तरीके से पुलिस का राजनीतिकरण किया गया, जिस तरीके से पुलिस वालों को इन सब चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व किया गया, अक्सर थानों के अंदर 35 से 40% सैंक्शन स्टाफ है। आप बताइए कि अगर थाने के अंदर 35% 40% पुलिस फोर्स है, वो कैसे करेगा? वो आदमी, वो SHO कहाँ पे बीट करेगा, कहाँ पे नहीं करेगा, कौन इन्वेस्टिगेशन करेगा, कौन कोर्ट्स में जाएगा? LG साहब को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, नहीं तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। बीजेपी चुनी हुई सरकार के आरोप लगा रही है और जब आवेदन पत्र CM को लिखा था, उसमें उन्होंने लिखा भी था कि 2012 में जब निर्भया केस हुआ, तब आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने तत्कालीन CM के ऊपर सवाल उठाया। तो चुनी हुई सरकार की भी कुछ जिम्मेदारी होनी चाहिए। 2012 के अंदर जो कमिश्नर बना करते थे, जो चीफ सेक्रेटरी बना करते थे, जो बाबू बना करते थे, IAS अफसर बना करते थे, वो मुख्यमंत्री और MHA की कंसल्टेशन से बना करते थे। जो पुलिस कमिश्नर होते थे वो मुख्यमंत्री की मीटिंग्स के अंदर आया करते थे। मुख्यमंत्री उनको डायरेक्शंस देती थी और उन डायरेक्शंस का पालन हुआ करता था। आप बताइए, पिछले कितने कमिश्नर्स को आप जानते हैं जो आज तक मुख्यमंत्री को कॉल ऑन करने भी गए हों? कोई कम्युनिकेशन ही नहीं रखा गया इस केंद्र सरकार के अंदर। मुख्यमंत्री को तो उठा के बिल्कुल बाहर कर दिया गया है। और अब आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री, आप जो है कमिश्नर की जवाबदेही, मैं भारतीय जनता पार्टी और LG साहब को कहना चाहता हूं, आप एक लाइन का ऑर्डर निकाल के कमिश्नर की जवाबदेही मुख्यमंत्री जी को कर दीजिए। आप देखिए कानून व्यवस्था कैसे बेहतर होती है। करके तो देखिए। आप खुद करना नहीं चाहते, दूसरे को पावर नहीं देना चाहते, और दिल्ली जो है इसकी वजह से जो है त्रस्त है। एक दूसरा मुद्दा है, करीब बीते 5 पे है, उनका प्रोटेस्ट चल रहा था। उन्होंने अब प्रोटेस्ट कॉल ऑफ कर लिया और कहा कि हम कानून के तहत इसकी कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, इस मामले में जिस तरीके से केंद्र सरकार ने दिल्ली पुलिस द्वारा इस मामले को लचर किया, एक्यूज्ड को खूब समय दिया गया कि वो कंप्लेनेंट के ऊपर दबाव बनाकर कंप्लेंट वापस दिलवा दे। बाकी मामलों के अंदर इतनी कमज़ोर और लचर धाराओं के अंदर मामला दर्ज किया गया है कि उसके अंदर थाने से बेल हो गई। तो अब कोर्ट के लिए कुछ खास बचा नहीं है उस मामले के अंदर। इसमें
ब्रिजभूषण सिंह को कोई सज़ा नहीं होगी, मैं आपको आज बता रहा हूँ। और ये बात वो महिला खिलाड़ी भी जानती हैं। मगर समस्या ये है कि वो लड़कियां करें तो क्या करें, उनके जो बस में था उन्होंने सब कर लिया, जंतर मंतर पे बैठ के देख लिया, अपने करियर को दाव पे लगा के देख लिया। मगर अब वो समय चला गया कि केंद्र सरकार लोगों की आवाज़ सुन के अपने फैसले बदला करे। एक दूसरा सवाल है, मणिपुर में जो उसमें ऑल पार्टी मीटिंग हुई, कल गृह मंत्री अमित शाह वहाँ के सीएम से मिले, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी सभी वहाँ के सीएम का इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन गृह मंत्री की तरफ से कहा गया कि हम जल कानून व्यवस्था को ठीक करेंगे। देखिए, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था अखबार में, उसमें बड़ी अच्छी बात टॉप मिलिट्री सोर्सेज के हवाले से लिखी हुई थी कि मणिपुर की जो एथनिक वायलेंस है, समाज के दो बड़े तबकों के बीच में जो नफरत है, वहाँ से आ रही है। इसका मिलिट्री सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, इसका पॉलिटिकल सॉल्यूशन हो सकता है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जिन नेताओं ने, जिन राजनेताओं ने इन दो समुदायों के बीच में नफरत की आग झुलसाई है, उन्हीं को इस आग को कम करना पड़ेगा, तभी इसका सॉल्यूशन होगा। डंडे, लाठी और बंदूक की नोक पे इस तरीके के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी को ये बात समझनी चाहिए कि जिस तरीके से वो समाज के अलग अलग तबकों में नफरत फैला रही है, मणिपुर एक बहुत बड़ा उदाहरण